नमस्कार दोस्तों, मैं ब्रजेश कुमार और आप देख रहे हैं लाइब्रेरी करियर, जहां लाइब्रेरी साइंस से जुड़ी हर नई, सही और विश्वसनीय जानकारी मिलती है। आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं असिस्टेंट लाइब्रेरियन सहित पीजीटी टीचर, टीजीटी टीचर, पीआरटी टीचर, पीपीआरटी टीचर सहित एलडीसी, यूडीसी, ड्राइवर यानी नॉन टीचिंग का और टीचिंग का विभिन्न पद के बारे में आवेदन आमंत्रित है। वैकेंसी जो है पंजाब में है और काफ़ी दिन से कमेंट आ रहा था कि सर आप केवल कलकत्ता के लिए ही वीडियो बना रहे हैं और स्टेट का नहीं बनाते, तो यह वीडियो है पंजाब से रिलेटेड। आर्मी पब्लिक स्कूल मेमून कैंट पंजाब में आवेदन आमंत्रित है। सबसे पहले लाइब्रेरी प्रोफेशनल के लिए मैं लाइब्रेरी में जो पद है उसकी जानकारी बता दें। यानी असिस्टेंट लाइब्रेरियन का पद है, नंबर ऑफ पद 1 है, वैकेंसी कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे है, हर साल वैकेंसी आती है जिससे स्कूल में पोस्ट खाली हो जाता है। इसलिए आपको यदि कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, या कई बार हमारे पास कमेंट आ रहा है कि सर आप मुझे बताएं कि सारे वैकेंसी में एक्सपीरियंस मांग रहा है तो हम फ्रेशर वाला क्या करें, कहाँ से एक्सपीरियंस लाएं, कहाँ नौकरी करें, यह कमेंट बार बार आ रहा है। तो मैं आपको केवल बताना चाहता हूँ कि आर्मी पब्लिक स्कूल से आप काम करके वहाँ से एक्सपीरियंस ले सकते हैं। अदरवाइज आपके डिस्ट्रिक्ट में जो भी स्कूल है ना, वहाँ पे आप उसके वेबसाइट पे जाइए और देख लीजिए लाइब्रेरी है, तो वहाँ पे आप रिज्यूम सेंड कर दीजिए और आपको लाइब्रेरियन पद पे फ़ोन करके बुला लेंगे। इस तरह से आपके पास काम करने का थोड़ा बहुत अनुभव हो जाएगा और कुछ पैसे भी मिल जाएंगे जिससे कि आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकें। तो मेरा भी सरकारी नौकरी नहीं लगा था, तो मैं भी यही काम करता था जो मैं आपको बता रहा हूँ, और आज मैं लाइब्रेरियन पद पे सरकारी नौकरी कर रहा हूँ। तो इस तरह से आपके लिए भी मैं बता रहा हूँ कि यह प्रोसेस आपको अपनाना ही पड़ेगा, क्योंकि एक बार क्वालिफिकेशन लेकर आप घर बैठ गए ना, तो आपको नौकरी मिलना मुश्किल हो जाती है। नहीं मिलता, कोई नहीं रखता है अपने स्कूल में, कॉलेज में, कहीं नहीं रखता है। इसलिए पढ़ाई के साथ साथ कहीं कहीं जॉब सर्च करते रहें, जैसे ही मिलता है वहाँ पे आप ज्वाइन कर लें, पढ़ाई भी चलती रहेगी, वो भी चलती रहेगी। टोटल 19 विषय में आवेदन आमंत्रित हैं। 19 विषय में लाइब्रेरी असिस्टेंट के लिए क्वालिफिकेशन है बैचलर डिग्री लाइब्रेरी साइंस आपके पास है तो आप एलिजिबल है, कोई एक्सपीरियंस की रिक्वायर्ड नहीं है। यदि ये क्वालिफिकेशन आपके पास नहीं है तो ग्रेजुएशन है आपके पास और डिप्लोमा लाइब्रेरी साइंस की फील्ड में है तो भी आप एलिजिबल हैं और यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। समस्या यह है कि अंतिम तिथि 15 मार्च रखा गया है, तो उससे पहले आपको अप्लाई कर लेना है। यह जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ना, डायरेक्ट वेबसाइट से बना रहा हूँ। और अप्लीकेशन फॉर्म कैसे आप डाउनलोड करेंगे, कैसे आपको डाउनलोड करने का डिटेल जानकारी कैसे करना है, प्रोसेस अभी मैं आपको वीडियो में ही बता दूंगा। वीडियो में इसलिए बता देंगे कि बहुत सारे कैंडिडेट के पास डाउट हैं कि सर कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगाना है, कैसे सेंड करना है। तो फॉर्म में आपने जितने भी क्वालिफिकेशन भर देना है सभी की डॉक्यूमेंट की फ़ोटोकॉपी लगाना रहता है। और भी जो डिटेल जानकारी है वो मैं अभी इस पे बताऊंगा। बहुत सारी डिटेल जानकारी है जो बताना है, और वेबसाइट से ही मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो वेबसाइट का या नोटिफिकेशन का लिंक पीडीएफ का ऐसे ही लिंक मिलेगा, जिस पर आप क्लिक करेंगे तो ऐसे ही यह पेज जैसे दिखाई दे रहा है ना, ऐसे ही आपका ओपन होगा। इसके अलावा एक वेबसाइट का लिंक मिलेगा और मैं ऐसे लिंक दूंगा कि एक बार आप क्लिक करेंगे ना तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म वहाँ से डाउनलोड करेंगे, नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, क्वालिफिकेशन डिटेल डाउनलोड कर सकते हैं और एप्लीकेशन फॉर्म भी डाउनलोड कर सकते हैं। मैं उसी पॉइंट पे लिंक देता हूँ जिससे कि एक भी लाइब्रेरी प्रोफेशनल को टाइम वेस्ट इधर न करना पड़े और इधर उधर न भटकना पड़े। बाकी आपकी जिम्मेदारी है, जैसे भी आप सोचें। अब जो है पीजीटी टीचर में कौन कौन से विषय हैं, तो मैथ, ज्योग्राफी, बिजनेस स्टडी, अकाउंटेंसी, साइकोलॉजी और मास मीडिया। क्वालिफिकेशन आपको पता है, मास्टर डिग्री में 50% अंक के साथ में, बीएड 50% अंक के साथ में होनी चाहिए। एज लिमिट भी हम बताने वाले हैं। और पीजीटी टीचर इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस कंप्यूटर साइंस में भी 50% क्वालिफिकेशन, बीटेक कंप्यूटर साइंस या आईटी या कंप्यूटर इंजीनियरिंग में है तो आप एलिजिबल है, या एमसीए एमएससी कंप्यूटर साइंस में है तो एलिजिबल है, या एमएससी मैथ या फिजिक्स या स्टेटिक्स, या बीएससी कंप्यूटर साइंस या बीसीए या 3 ईयर का डिप्लोमा भी आपके पास है कंप्यूटर साइंस में, तो इस पद के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये भी नहीं है तो आपके पास आईटी है, पीजीडीसीए है, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और ये भी नहीं है तो बी लेवल DOEA लैंग्वेज है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। इतने सारे ऑप्शन हैं। टीजीटी टीचर में इंग्लिश, साइंस, मैथ, एसएसटी और संस्कृत के लिए क्वालिफिकेशन 4 ईयर का इंटीग्रेटेड डिग्री मांगता है और वही मांगा हुआ है जो एनसीईआरटी से अप्रूव 50% अंक होनी चाहिए, या पोस्ट ग्रेजुएट बीएड आपके पास है 50% अंक के साथ में 3 ईयर का बीएड होना चाहिए, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। टीजीटी टीचर इंग्लिश, साइंस, मैथ, एसएसटी, संस्कृत के लिए क्वालिफिकेशन दिया हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, और आप काफ़ी जगह अप्लाई करते हैं तो आपको पता भी होगा। फिजिकल एक्टिविटीज ट्रेनर के लिए जो है बैचलर डिग्री फिजिकल एजुकेशन में होनी चाहिए, और भी बहुत सारी फिटनेस दिया है, तो यह सब डिटेल जानकारी फिजिकल एजुकेशन के लिए चेक कर लेना है। कंप्यूटर साइंस में 50% अंक के साथ में आपके पास बीसीए है या बीई बीटेक कंप्यूटर साइंस या आईटी, वो अभी ऊपर जो मैं बताया था वही है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं।
टीजीटी काउंसलर के लिए जो है ग्रेजुएट के साथ में साइकोलॉजी और साथ में सर्टिफिकेट या डिप्लोमा काउंसलिंग से रिलेटेड होनी चाहिए। और भी बहुत सारी डिटेल जानकारी दिया है, देख लेना है। पीआरटी टीचर यानी प्राइमरी टीचर के लिए जो आवेदन आमंत्रित हैं, ग्रेजुएट के साथ में बैचलर डिग्री 50% अंक या बीएड 2 ईयर का या डीएलएड है तो अप्लाई कर सकते हैं। पीपीआरटी जो है, पीपीआरटी टीचर के लिए जो आवेदन आमंत्रित है, इसमें भी लगभग क्वालिफिकेशन यानी ग्रेजुएट के साथ में फ्रेश टीचर अपॉइंटमेंट के लिए डिप्लोमा और 2 ईयर का ड्यूरेशन वाली नर्सरी टीचर एजुकेशन या प्री स्कूल एजुकेशन से रिलेटेड क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, यानी DECED या बीएड। डिप्लोमा भी है 2 ईयर वाले तो अप्लाई कर सकते हैं। आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर के लिए बीए या एमए ड्राइंग पेंटिंग या फाइन आर्ट्स में है तो आप एलिजिबल हैं। डांस टीचर के लिए सेम क्वालिफिकेशन डांस टीचर में है तो अप्लाई कर सकते हैं। म्यूजिक टीचर के लिए सेम क्वालिफिकेशन म्यूजिक में होना चाहिए। फुटबॉल कोच के लिए जो है बीपीएड क्वालिफिकेशन मांगा हुआ है, बीपीएड या डीपीएड। सुपरवाइजर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जो है बहुत सारे क्वालिफिकेशन है। सबसे ज़्यादा तो रिटायरमेंट की पर्सन की ज़रूरत है इस पद के लिए, और बाकी डिटेल आपको चेक कर लेना है। हेड क्लर्क के लिए जो है एक्स सर्विसमैन क्लर्क कैटेगरी में जिसकी एज 55 साल हो और 5 से लेकर 10 साल का एक्सपीरियंस हो वो अप्लाई कर सकता है। एलडीसी के लिए ग्रेजुएट और 10 साल का सर्विस एक्सपीरियंस यानी रिटायरमेंट आदमी भी यहाँ पे काम कर सकता है। नर्सिंग असिस्टेंट के लिए 12वीं स्टैंडर्ड के साथ में डिप्लोमा नर्सिंग में और 5 साल का एक्सपीरियंस होनी चाहिए। कंप्यूटर लैब टेक्नीशियन के लिए जो है 12वीं स्टैंडर्ड के साथ में 1 ईयर का डिप्लोमा कंप्यूटर साइंस में होनी चाहिए। ड्राइवर के लिए जो है कि 10 साल का एक्सपीरियंस यानी एक सर्विसमैन की रिक्वायर है। यह रही क्वालिफिकेशन पदों से रिलेटेड। अब मैं स्किप करूंगा और लेकर चलता हूं आपको वेबसाइट पर जाने से पहले अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वैकेंसी से संबंधित फास्ट जानकारी देने वाला लाइब्रेरी करियर चैनल, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपके ऊपर है, मैं तो यही कहूँगा कि आप सब्सक्राइब कर लें, आपके लिए बेटर रहेगा। आप नहीं भी सब्सक्राइब करते हैं तो हमें कोई इशू नहीं है। अब देखिए वेब पेज हम आ रहे हैं आर्मी पब्लिक स्कूल जो पंजाब में आवेदन आमंत्रित हैं। थोड़ा सा टाइम लगेगा जब तक हमारा पेज अगला ओपन हो रहा है, तब तक आपको क्या करना है कि वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दें, जिससे कि मोटिवेट होकर मैं इसी तरह का वीडियो बनाता रहूं। अब देखिए मैं लेकर आ गया हूँ वेबसाइट पे, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, मैं थोड़ा सा जूम किया हूँ आर्मी पब्लिक स्कूल। और उसके बाद आपको आना कहाँ पे है, यहाँ पे वैकेंसी दिखाई दे रहा है, यहाँ पे देख लीजिए, सॉरी यहाँ पे वैकेंसी दिखाई दे रहा है, इसी पर आपको क्लिक करना है। गूगल में आर्मी पब्लिक स्कूल मधुन सर्च करेंगे और उसके बाद वैकेंसी में आ जाएंगे। नीचे आएंगे तो यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट जो मैं वीडियो बनाया वो नोटिफिकेशन यहाँ पे है। LSB अडाक बेसिस जो है यहाँ से मिलेगा। अप्लीकेशन फॉर्म के लिए यहाँ पे डिटेल जानकारी है, सेकेंड नंबर पे यहाँ पे डाउनलोड फॉर अप्लीकेशन फॉर्म दिया हुआ है और एडवर्टाइजमेंट के लिए नीचे वाला है। तो एडवर्टाइजमेंट टाइम सेव करने के लिए मैं डाउनलोड नहीं किया था, जिससे कि एडवर्टाइजमेंट में वही पद बताते हैं, बाद में क्वालिफिकेशन बताते हैं, डबल रोल करना पड़ता है और वीडियो बड़ा हो जाता, इसलिए उसको मैं स्किप किया हूँ। अब मैं आपके सामने सबसे लास्ट का एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड करके और अंतिम तिथि बता रहा हूँ। तो यहाँ पे हम आ गए हैं इस तरह से। हम नीचे आते हैं तो अप्लीकेशन फॉर्म सबमिट होने की जो अंतिम तिथि है वो 15 मार्च तक है। अप्लीकेशन फॉर्म आपको सेंड करना है, यहाँ पे दिया है चेयरमैन आर्मी पब्लिक स्कूल, मेमून राज हॉस्पिटल, पठानकोट, और ये पिन कोड दिया है तो यहाँ पे सेंड करना है। इसके अलावा आप यहाँ पे सेंड करने के अलावा यदि आप सोचे कि ईमेल के थ्रू आप एक्सेप्ट किया जाएगा तो नहीं एक्सेप्ट किया जाएगा। यहाँ पे लिखा है कि नो एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड विया ईमेल, तो इस बात को ध्यान में रखना है। ओनली हार्ड कॉपी एप्लीकेशन फॉर्म अलॉन्ग विद अटेस्टेड रिलेवेंट डॉक्यूमेंट एक्सेप्टेड बाई हैंड, यानी यदि आप आसपास हैं तो बाई हैंड या पोस्ट के थ्रू भी आप जमा करा सकते हैं। यदि किसी प्रकार की पोस्ट से रिलेटेड कोई डिले होती है तो यह संस्था उसकी जिम्मेदारी नहीं लेगी। ध्यान रखना है कि एप्लीकेशन फॉर्म आपके पास जो भी क्वालिफिकेशन है, कास्ट सर्टिफिकेट से लेकर जो भी आपके पास है उसकी फ़ोटो कॉपी करके और सेल्फ अटेस्टेड करके ही डॉक्यूमेंट लगाकर सेंड करना है। टाइम बहुत कम है, 4 से 5 दिन लगता है एप्लीकेशन फॉर्म सेंड करने में। यह हाल ही में नोटिफिकेशन आया है, अभी 2 दिन पहले का यह नोटिफिकेशन आया है, लेकिन कंटिन्यू मैं डेली वीडियो बना रहा था और मेरे पास टाइम नहीं था तो मैंने वीडियो नहीं बनाया। इसलिए जो है कि अब वीडियो बना रहा हूँ, आपको टाइम नहीं देखना है, या तो बाई हैंड जमा करा दें आप पास में है तो, या आप स्पीड पोस्ट जल्दी से कर दें जिससे कि तीव्र गति से आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिसेप्ट हो जाए। और
सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट को टेलीफोन के थ्रू यानी आपके पास फ़ोन आएगा या जीमेल किया जाएगा इंटरव्यू के लिए। इसके लिए कोई एग्ज़ाम भी नहीं देना है आपको, इंटरव्यू के आधार पर ही सिलेक्शन होने वाला है। अब इससे अच्छा क्या होना चाहिए? अब एज लिमिट की बात करें तो यदि फ्रेशर कैंडिडेट अप्लाई करता है तो उसके लिए एज लिमिट है 40 साल, और आपके पास यदि एक्सपीरियंस है तो 55 साल एज लिमिट रखा गया है। यह भी आपके लिए एक प्लस पॉइंट है। अब वीडियो तो थोड़ा बड़ा हो ही गया है, तो अब इसको फिर से उसी पेज पे ले चलता हूँ। आपको और भी जो डिटेल जानकारी है वो थोड़ा सा और बताना है, मुश्किल से आधे से 1 मिनट का और काम है। अब मैं यहाँ पे फिर से उसी पेज पे आ गया हूँ। अब मैं थोड़ा-सा आपको एप्लीकेशन फॉर्म से रिलेटेड बहुत सारे कैंडिडेट का फ़ोन आता है कि सर एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हुए वीडियो बनाएँ। लेकिन नौकरी से रिलेटेड भी डेली एडवर्टाइज़मेंट से रिलेटेड मैं 2-3 वीडियो डेली बनाता हूँ, और इस चैनल पे वेबसाइट पे अपलोड रहता है। यानी इस चैनल पे बहुत सारे वीडियो अपलोड रहता है, और टाइमिंग मैं सेट कर देता हूँ कि किस दिन कौन से वीडियो पब्लिक होगा, यानी आपके पास तक पहुँचेगा। तो इसलिए मैं थोड़ा-सा एप्लीकेशन फॉर्म की प्रोसेस आपको समझा देता हूँ। तो यहाँ पे हम आते हैं और यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड पे क्लिक करेंगे। जैसे आप एप्लीकेशन फॉर्म हमारा ओपन हो रहा है, विंडो ओपन हो रही है, खुल रही है, तब तक आपको वीडियो को लाइक कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। अब यहाँ पे दिया हुआ है जो है एप्लीकेशन फॉर्म पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी। जैसे लाइब्रेरियन का अप्लाई करेंगे तो टीजीटी टीचर में आ जाएगा। यहाँ पे आपको फ़ोटो लगेगा, यहाँ पे कैपिटल लेटर में नाम लिखना है, यहाँ पे अपने फादर नेम, कोई गर्ल्स हैं शादी हो गई है तो हस्बैंड का नाम लिखेंगे, डेट ऑफ बर्थ है, नेशनलिटी है, स्टेट है और एड्रेस देना है। सारी डिटेल जानकारी आपको यहाँ पे देना है, या लाइन जो दिया है इसी में लिख देना है, एड्रेस लिख देना है। इसके बाद जो है जो भी आपके पास मोबाइल नंबर है, मोबाइल नंबर दे देना है। प्रेजेंट एड्रेस, यदि कहीं आपका घर कहीं और है और कहीं और अगर कोई काम कर रहे हैं तो वहाँ पे प्रेजेंट एड्रेस आपको दे देना है। फैमिली डिटेल जो है मेरिटस स्टेटस आपको यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे आगे ऑप्शन में आप लिख सकते हैं, सिंगल है, मेरिट है, यहाँ पे आपको टिक कर देना है जो भी है। इसके बाद से अब नीचे आते हैं क्वालिफिकेशन। तो यहाँ पे एग्जामिनेशन में देना है आपको हाई स्कूल, 12th, बीए, ग्रेजुएशन जो भी है आपको इसे भरना है। यहाँ पे कितने मार्क्स, अब 10 मार्क्स का होता है आपने प्राप्त किया है, कितना मार्क्स प्राप्त किया है। उसके बाद से इधर पता ही है परसेंटेज यहाँ पे देना है, यहाँ पे डिवीजन लिखना है, ईयर देना है, यहाँ पे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट पूरा नहीं आएगा तो आर्ट साइंस आप कर सकते हैं इस बात का, और यहाँ पे यूनिवर्सिटी या बोर्ड का नाम दे देना है, क्योंकि इतने कम में सब्जेक्ट तो आएगा नहीं लेकिन आर्ट्स साइंस तो आ जाएगा। तो ऐसे आपको कर लेना है। अब यहाँ पे आया है ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन थ्रू कोरोस्पोंडेंस या रेगुलर। जो भी आपका ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन है, आपका डिस्टेंस मोड से है या रेगुलर मोड से है, वो जानकारी यहाँ पे भर देना है। और यहाँ पे देना है आपके पास जो है ओएसटी, यदि आपके पास है तो ही यस करेंगे, अदरवाइज इसको छोड़ देना है। सीटेट और टेट टीचिंग पद के लिए है, लाइब्रेरियन पद में इसको कुछ नहीं करना है, इसे ही खुला छोड़ देना है। और नेम ऑफ क्लासेस ये भी आपको ऐसे ही छोड़ देना है यदि लाइब्रेरियन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो। और ट्रेनिंग एनसीसी ये भी आपको ऐसे ही छोड़ देना है, नॉट एन कर देना, नॉट अप्लीकेबल। इस तरह से जो है यहाँ पे एक्सपीरियंस पूछ रहा है, यदि आपके पास है लाइब्रेरी प्रोफेशनल के पास तो भरेंगे, अदरवाइज नो कर देंगे। अब यहाँ पे आते हैं 12 नंबर में। तो यहाँ पे पूछा है सब्जेक्ट विच यू इंजॉय टीचिंग, यानी किसमें आप पढ़ा सकते हैं या किसमें आप पढ़ाने का अनुभव आपके पास है। तो इसमें आप यदि आप लाइब्रेरियन हैं या कोई क्लास लेना चाहते हैं तो यहाँ पे आप भर सकते हैं, जिससे कि आपका प्लस पॉइंट मिल जाएगा। और अदर एरिया जो एक्टिविटीज़ में, गेम्स में, क्रिकेट में जो भी आप भाग लेना चाहते हैं वो आप भर सकते हैं। इस तरह से यह टोटल जानकारी आपको फिल करना है। बहुत सारी डिटेल जानकारी है फॉर्म में, और ये सारे जानकारी फिलअप करके आपको सेंड करना है। तो यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में आपको बताना है। वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो गया है। एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने का प्रोसेस भी हमने बता दिया है। अभी तक चैनल आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, जिससे कि अपडेट और नई वीडियो की जानकारी मिलता रहे। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में लाइब्रेरी करियर चैनल पर।